ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान हनुमान की माता का नाम अंजनी था। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान के जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में माता अंजनी एक अप्सरा थी। कहा जाता है कि हनुमान की माता अंजनी को एक बार श्राप मिला था, जिसकी वजह से अप्सरा से वह बानर बन गई। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। हनुमान के जन्म से पहले आइए हम जानते हैं कि माता अंजनी को कितनी श्राप के रूप में वरदान मिला था। नमस्कार दोस्तों। एक बार स्वर्ग में देवराज इंद्र ने एक सभा आयोजित की, जिसमें ऋषि दुर्वासा भी पहुंचे। सभा में विचार विमर्श चल ही रहा था कि उसी दौरान एक अप्सरा, जिसका नाम पुंजिकस्थली था, इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। अप्सरा की वजह से सभा में अव्यवस्था होने लगी। ऋषि दुर्वासा को अप्सरा के व्यवहार पे गुस्सा आने लगा। उन्होंने बार बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। बार बार समझाने के बाद नहीं मानने पर ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे तुम देव अप्सरा होकर भी बानरियों की तरह इधर से उधर रुकावट पैदा कर रही है, उसी तरह तुम अगले जन्म में बानरी होकर जन्म लेगी। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप के कारण अप्सरा दुखी हो गई और दुर्वासा ऋषि से माफी मांगने लगी। तब उन्होंने उसे ये आशीर्वाद दिया कि तू अगले जन्म में भले ही बानरी बनेगी, लेकिन तुम एक महान ऋषि की बेटी बनोगी और देव अप्सरा होने के कारण तुम्हारे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी और प्रभु भक्त बालक जन्म लेगा। दोस्तों, अगले जन्म में वो अप्सरा महान ऋषि गौतम और माता अहिल्या की बेटी बनकर जन्म ली, जिनका नाम अंजनी रखा गया। अंजनी बचपन से ही नटखट थी। एक बार जब वह जंगल में खेलने के लिए गई, तब वह एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अंजनी ने पेड़ से फल तोड़कर तपस्या में लीन ऋषि के ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अंजनी से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तू बानरी बन जा। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ ऋषि दुर्वासा का श्राप फिर से फलित हो गया और वो बालिका, जो एक मानव रूप में थी, बानरी बन गई। और फिर जब अंजना युवा अवस्था में आई, तब अपने ही पिता द्वारा श्रापित हुई। कहा जाता है कि जब गौतम ऋषि ने अहिल्या माता को पत्थर बनने का श्राप दिया, क्रोध में आके तब अपनी बेटी अंजना को भी श्राप दे दिया कि तू कुंवारी माता बनेगी। रोती बिलखती अंजना ने कहा कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्षमा कर दीजिए। पिता के पैरों में गिर के अंजना बहुत रोने लगी। तब कुछ देर के बाद ऋषि शांत होकर उसे समझाने लगे कि ये श्राप तेरे लिए वरदान होगा, परंतु अंजना नहीं मानी। उन्होंने कहा, ये वरदान तो मेरे जीवन को कलंकित कर देगा, फिर ये तो श्राप ही हुआ, वरदान कहाँ से। तब ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, ऐसा नहीं होगा। तेरे गर्भ से एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा, जो भक्तों के भी भक्त होगा। अंजना ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने दोनों आंखों को फोड़ लेती हूँ, ताकि मैं कोई पुरुष देख ही न पाऊं। फिर मैं किसी पुरुष के संपर्क में ही नहीं आऊंगी। बहुत दिनों तक अंजना ने अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया, परंतु ऋषि के श्राप को फलित तो होना था। एक दिन माता अंजना शरीर नदी के तट पे अपने अंजलि से जल लेकर अपना मुंह धोने और पानी पीने के लिए गई। तभी अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने पुत्र कामना के लिए ऋषि के द्वारा जो यज्ञ कराया था और प्रसाद के रूप में जो खीर उन्हें मिला था, उसे लेकर एक पक्षी अयोध्या आ रहा था। तभी पवन देव की सहायता से तेज हवा का झोंका आया और थोड़ा सा खीर माता अंजनी के
उस अंजलि में गिर गया, जो पानी पीते समय माता के मुख से होते हुए उनके गर्भ में चला गया, जिसके कारण माता गर्भवती हो गई और जिस कारण से वीर हनुमान का जन्म हुआ। उस पवित्र सरयू नदी के पानी से मुंह धोते ही माता अंजनी की आंखों में फिर से रोशनी आ गई। इस तरह भगवान के अंश से ही भगवान के भक्त का जन्म हुआ। आंखों में रोशनी वापस आते ही माता अंजना फिर से पहले जैसी हो गई और तब उनकी शादी महाराज केसरी से उनके माता पिता ने करवाई। फिर इस तरह हनुमान माता अंजनी और केसरी के पुत्र कहलाए। तो पूरी कहानी जानने के बाद अब आप बताइए दोस्तों कि प्रभु श्री हनुमान का ननिहाल कहाँ हुआ। हम आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कलयुग में कैसे मिलेंगे हनुमान, तो मेरा ये वाला वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद।